अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस, भाई साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की। भाई साइंस क्या है? नॉलेज। साइंस का वर्ड है साइंसिया से। साइंसिया की मीनिंग क्या है? नॉलेज। वर्ड क्या है? साइंसिया। साइंस स्टडी करती है नॉलेज के साथ। भाई कोई चीज़ कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, आगे जाके क्या करेगी, ये वो फलाना ठिकाना बिला 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 सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की जाती हैं साइंस के अंदर। Chemists seek to understand the behavior of properties of materials, chemical reaction, fundamental principles, the control and behavior of matter। भाई कोई मैटर है, पानी कैसे बिहेव करता है, यूरेनियम कैसे बिहेव करता है, क्या क्या रिएक्शंस करता है, सारा का सारा साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है और साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री उसके अंदर। टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी क्या है? अपने दिमाग का यूज़ करना, टूल्स का, मशीन का, सिस्टम को डेवलप करके यूज़ करना, ठीक है। टूल्स का यूज़ करके ह्यूमन लिविंग सिस्टम को बेनिफिट पहुंचाना, टूल्स का यूज करके लिविंग सिस्टम को बेनिफिट पहुंचाना, ठीक है। आज के दौर के अंदर हम न्यू न्यू रिसर्चेस कर रहे हैं, न्यू न्यू चीज़ें निकाल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके पास कभी भी तेज़ाब या कभी भी आग लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करके बता रहा है आग लग गई है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? हम अपनी मशीन्स को डेवलप कर रहे हैं एंड अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, पानी को, मेडिसिन्स की बनावट को, ड्रग्स को। टेक्नोलॉजी आती जा रही है। हम जितना काम 2 घंटे के अंदर हो रहा है उतना काम 1 घंटे के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू न्यू प्रोसेस आ रही है, न्यू न्यू तब्दीलियाँ आ रही है, मशीन के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। गॉट इट? साउंड्स गुड। और इसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री के अंदर पूरी ग्रोथ है टॉप लेवल की। हमारे पास मशीन्स आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छी हो रही है। हम ड्रग्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं, रिएक्ट करवा पाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करवा पाते हैं। देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भाई क्या काम करेगी? डिज़ाइन से, कंस्ट्रक्शन से। इंजीनियरिंग क्या करना है? इंजीनियरिंग का काम क्या करना होता है? कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना। भाई किस चीज़ का? केमिस्ट्री के अंदर डिज़ाइन बनाना। भाई मशीन्स का, प्रोसेसेस की डिज़ाइनिंग बनाना, कोई चीज़ प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है। टूल्स का डिज़ाइन करना, मशीन्स का। तो इंजीनियरिंग डील करेगी इनको, जो स्ट्रक्चर है, मशीनरी है, उसको अपडेट करना, डिज़ाइन करना। जैसे भाई जो आपका रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन, वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो सके एंड आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, इस और उसकी क्वालिटी भी बहुत वीआईपी वाली हो। प्रोडक्टिविटी क्या हो? प्रोडक्शन कितनी हो? मैक्सिमम होनी चाहिए। क्वालिटी भी अच्छी होती जानी चाहिए और कम से कम टाइम के अंदर। ये इंजीनियरिंग काम करेगी, डिज़ाइन करेगी, ये वो वगैरह फलाना ढिंगाना सोचेगी, दिमाग मारेगी।
ये आपके पास एक सर्कल डायग्राम बनाई हुई है। साइंस क्या है भाई? सिस्टमेटिक स्टडी टू एक्सप्लोर द नेचुरल वर्ल्ड को जो एक्सप्लोर करना, लॉज को अंडरस्टैंड करना, क्या क्या कायनात को चला रहे हैं लॉज, नॉलेज को अंडरस्टैंड करना। साइंस इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एंड साइंस इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। भाई साइंस अंडरस्टैंड करना चाहती है भाई क्या कैसे काम कर रहा है फंडामेंटल यूनिवर्स, क्या चीज़ चल रही है वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी एडिशन भाई साइंटिफिक नॉलेज का टूल्स के साथ, अपडेशन के साथ एंड ह्यूमन नीड्स के साथ। भाई ह्यूमन नीड्स को क्या ज़रूरत है साइंटिफिक नॉलेज की और टूल्स को मिला के हम ऐसी चीज़ बनाएं कि भाई ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, हमारा ह्यूमन सिस्टम, लिविंग सिस्टम फ़ायदा उठाना चाहिए, तो वो होती है टेक्नोलॉजी। ये इंटीग्रेशन, ये मिलावट, इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? दोनों का मिलना, दो चीज़ों का आपस में मिलना, क्वालिसेज होना, हमें एक नया पाथवे देता है, न्यू डेवलपमेंट देता है, न्यू सिस्टम देता है, टेक्निक देता है, टूल देता है। टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टूल्स आते हैं, मशीन्स आती है, डेवलपमेंट आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, उसकी वजह से हम केमिस्ट्री की अच्छी खासी डेवलपमेंट कर पाते हैं। इंजीनियरिंग भाई ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू कंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव सिस्टम स्ट्रक्चर मशीन स्ट्रक्चर, सिस्टम को, मशीनरी को, फॉर्मेशन को और ये मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना इंजीनियरिंग। भाई इंजीनियर क्या करना? डिज़ाइनिंग करना सिस्टम की, प्रोसेस की, स्ट्रक्चर की, मेंटेनेंस की, सब कुछ की, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है, आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा, मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, आपका ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ठीक है भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहां से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब 1.6 एप्लीकेशन ऑफ साइंस से टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। भाई एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन भाई आप अंडरस्टैंड करें, आपने कभी साइकिल देखी है? साइकिल यहाँ पे जंग लगा हुआ है चेन के ऊपर, तभी हम ऑयलिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ये हमें डील करेगी भाई अंडरस्टैंड करना केमिस्ट्री। इमेजिन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई अ बाइक और कार विल रस्ट ओवर टाइम। भाई एक मुद्दत के बाद कार या बाइक के ऊपर क्यों रस्ट जंग लग जाता है? साइंटिस्ट जो इन्वेस्टिगेट करते हैं केमिकल रिएक्शन जो होते हैं आयरन, वाटर एंड जिंक के, वाटर वेपर्स के साथ, जिंक के साथ, जो कि रस्ट को फॉर्म करते हैं, जंग को। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास। हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, आजकल के दौर के अंदर हम सोलर पावर को यूज़ करके एनर्जी बना रहे हैं, सन की रोशनी आती है और हमें एनर्जी मिलती है। ये भाई एनर्जी हमें कैसे मिलती है, क्या सिस्टम होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या हम इससे भी ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं, इससे नुकसान कितने हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे लगाएंगे, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, इसकी डिज़ाइन और कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन करवा के आपको एनर्जी देता है। केमिस्ट्री भाई अंडरस्टैंड करेगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों फिजिकल केमिस्ट्री का काम है। टेक्नोलॉजी क्या करेगी? अंडरस्टैंड करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी इस मैकेनिज्म को। आज के दौर में 2024 के अंदर ये सुनने में आ रहा है भाई टेक्नोलॉजी इतनी पहुंच गई है, जो पुराने वाले सोलर थे उससे कई गुना, 10 से 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा सुपर पावरफुल एफिशिएंट सोलर पैनल्स आ गए हैं। 1.3 डिजाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। Let's look at how engineers design water filtration system. Chemical engineers can help develop processes to remove contaminants from water. Contaminant यानी नुकसानदायक चीज़ें होती हैं जैसे सोइल, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह ये वो क्या करते हैं? मशीनरी को डिज़ाइन करते हैं जैसे आपके पास क्या हो, ये चीज़ें साफ हो जाए, पानी क्या हो, फिल्टर हो जाए। They create a solution to clean water drinking for a community from understanding chemical reactions to using technological devices to solve
सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू इंजीनियरिंग। पानी है, पानी की कमी लगी पड़ी है, सिर्फ समंदर के अंदर ही पानी है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर पानी खत्म हो गया, पीने का नहीं है पानी, समंदर के अंदर पानी है, और आपको पता है समंदर के अंदर पानी, उसके अंदर मिट्टी पाई जाती है, डस्ट पाया जाता है, आपके पैरों की गंध पाई जाती है। तो भाई अब हम इससे पानी कैसे साफ करें? मैकेनिकल इंजीनियर आएगा, अंडरस्टैंड करेगा। भाई मैकेनिकल इंजीनियर को नॉलेज होगी भाई केमिकल रिएक्शन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आके एक फिल्ट्रेशन बनाएगा, फिल्टर पंप, जिससे हम फिल्ट्रेशन करेंगे। चौथा भाई कुकिंग, कि आपके पास जब आप तलते हैं ना, आपके पास जो फ्राइज होते हैं वो कैसे तले जाते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फैट्स वगैरह, ये वो कैसे तलते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, जलने के बाद इतने गर्म क्यों हो जाते हैं, और हम ऑयल्स कैसे निकालते हैं सीड्स में से। आपने सुना होगा मस्टर्ड प्लांट का भाई, जो है जैतून का तेल, जरतों का तेल, जर्जों का तेल, जीरे का तेल, हमने अलग अलग तरह का तेल सुना होगा, बादाम का तेल। तो हम तेल को भी निकालते हैं भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन है भाई। यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स हो गए, आप जिस थैली के अंदर भाई लेके आते हैं घर का सामान, सब्जियां वगैरह, पेटीज लटकाते लटकाते कॉलेज से छुट्टी के वक्त बर्गर लेके आते हैं, ये थैली भी तो प्लास्टिक बैग्स क्या है? पॉलीमर केमिस्ट्री का एग्जाम्पल, पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री जो है आपकी, तो प्लास्टिक बैग्स ऐसे ही तो बनती है, केमिस्ट्री का है। तो थिंक अबाउट द साइंस बिहाइंड प्लास्टिक बैग्स। साइंटिस्ट स्टडी टू द स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज मोनोमर्स। व्हेन मोनोमर्स कंबाइन दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स नोन एज पॉलीमर्स। ये एक मोनोमर, 2-3 मोनोमर है जो आपस में जुड़ के एक बड़ा पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ दोस लॉन्ग चेंजेस पॉलीथीन। भाई पॉलीथीन क्या होती है? आपकी प्लास्टिक बैग। भाई थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, ये 1 2 3 4 5 6 थाउजेंड्स ऑफ आपस में जुड़ के एक पॉलीथीन प्लास्टिक बनाते हैं। तो हम इससे बनाते हैं भाई, बड़े अरसे तक चलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आप सब्जी लेते हुए आ रहे हैं, पेटीज लेते हुए आ रहे हैं, और गर्म है, आपका फट के गिर नहीं जाए ज़मीन पे पेटीज, और आपकी भूख तो नहीं मिटेगी। तो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्लास्टिक बैग्स को। 1.6 अगर मैं इंक्लूड करूं भाई ग्रीन केमिस्ट्री, प्लास्टिक बैग्स की जो वजह से नुकसान होता है उसको कम करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री एक्शन के अंदर होती है। These examples demonstrate how science, technology and engineering work together in various aspects of our daily lives। हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत हैं। सोप हो गया, शैम्पू हो गया। हम कहते हैं ना भाई शैम्पू कौन सा है, ये आपके पास क्या करेगा, जो खुश्की होती है उसको रिमूव करेगा। भाई क्या है इसके अंदर जो खुश्की को रिमूव कर रहा है? ऑयली स्किन के लिए अलग फेस वॉश होता है, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है। उनके अंदर कैसे, आपको कैसे पता चलता है कि ड्राई स्किन होगी तो क्या होगा, ऑयली होगी कैसा होगा? केमिस्ट्री बताती है भाई आपको, हम अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। आगे जाके आप भी इतने सीख जाएंगे, अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के अंदर केमिस्ट्री लेते हैं, आपको भी फेस वॉश वगैरह बनाने के ट्रिक्स आ ही जाएंगे। When it's understanding chemical reaction using technological devices or solving practical problems through engineering solutions, these concepts are interconnected and contribute to advancements that impact the world around us। भाई इससे क्या होता है, हमारी वर्ल्ड के अंदर बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपकी प्लास्टिक बैग, आज बहुत बड़ा मसला है प्लास्टिक्स का, अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाती है, डिज़ाइन कर लेती है ऐसी मशीन जो प्लास्टिक को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, तो क्या होगा मेरे भाई? दुनिया का फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री अपने आप को वक्फ करिए दुनिया के फ़ायदे के लिए। केमिस्ट्री इंसान थोड़ी है, केमिस्ट्री हम अपने आप को वक्फ कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जैसे दुनिया का फ़ायदा हो। केमिस्ट्री इंसान थोड़ी है, उसके पास टाइम थोड़ी है जो अपने आप को वक्फ करे। तो अभी हम पढ़ते हैं की पॉइंट्स को जो चैप्टर के इख्तिताम के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर है, साबुन है, आपकी चौक है, आपकी दीवार है, आपके पास ज़मीन से सोना निकल रहा है, जो भी निकल रहा है मैटर है। भाई मैटर क्या है? मादा, वो चीज़ जो जगह घेरे और कुछ उसका मैस हो, वो मैटर है। तो उसकी स्टडी क्या, कैसे बना हुआ है, कंपोजिशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। भाई आधी बात लिखी हुई है।
इस कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए था यहाँ पर, इस कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आधी अधूरी बात है यहाँ पर। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the elements and their compound except organic compounds is called organic chemistry। आपको समझ आ गया होगा अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है किस चीज़ के साथ भाई, किस चीज़ के साथ, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा सब कुछ जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी इनऑर्गेनिक के अंदर पड़ी जाती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भाई प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का डील करती है, क्या क्या केमिकल प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कैसे कोई चीज़ हमें हासिल होती है, प्रोसेसेस, टेक्निक्स, मेथड्स, मेथडोलॉजी सारी उसके अंदर पढ़ी जाएंगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मेटल्स कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स वाली केमिस्ट्री भाई प्यार से बोल दो, लॉज वगैरह कैसे क्या चीज़ आगे रिएक्ट कर रही है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा कंपोजिशन है, कैसे प्रॉपर्टीज़ है इनकी, क्या ट्रेंड है इनका, ये वो वगैरह सब कुछ जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। एटम कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, क्या फोर्स है, कुव्वत है जो उनको बांध के बैठी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा सब कुछ। साइंस डिफाइंड द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस फिजिक्स नेचर की स्टडी होती है, लेकिन साइंस तो स्टडी होती है नॉलेज की। अब नॉलेज कहाँ है, हमने तो नेचर को ही अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो साइंस नेचर की स्टडी भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, भाई साइंस की तो एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी के, क्या काम कैसे हो रहा होता है। टेक्नोलॉजी क्या है, आप नॉलेज को यूज़ करके कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन वेलफेयर करो। अब साइंस क्या है, नॉलेज, नॉलेज की मदद से हम टेक्नोलॉजी लाते हैं, हमें नॉलेज आती है, हम न्यू चीज़ें बनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है, हमें तब्दीली आ रही होती है, मॉडर्निज्म आ रहा होता है हमारे यहाँ पर। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।